कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेती हूं। डॉक्टर टीना करमवीर, कांग्रेस की भी काफी स्टेटमेंट आई हैं, राहुल गांधी की भी कल एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने तो कहा कि ये जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे जैसे उन्होंने नाम भी लिया, हरियाणा का भी नाम लिया है, गुजरात का नाम लिया, बिहार का नाम लिया, लेकिन राजस्थान का नाम उन्होंने नहीं लिया। राजस्थान में तो आप देखिए कब से पेपर लीक हो रहा है, वहां किस तरीके के कोटा से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, वो समस्या का समाधान नहीं है बिल्कुल भी। आप पर एक आरोप यह है बीजेपी की तरफ से कि इस पर आप सियासत कर रहे हैं। जी देखिए, ये एक दुर्भाग्य है कि आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और देश के शिक्षा मंत्री मुस्कुराकर ये कह देते हैं कि ये मैनिपुलेटेड प्रोटेस्ट है। अब बताइए, हद हो गई कि ये कितनी शर्मनाक उनका बयान था। उनको एक 2014 से पहले एक शब्द होता था जमीर, और आज के समय में वो जमीर जो है वो खत्म हो गया है। पहले अगर किसी भी तरीके का कोई आरोप भी, यूपीए की सरकार के समय की हम बात कर लेते कि कोई आरोप भी लगता था तो इस्तीफा हो जाता था। आज शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ और क्यों सवाल नहीं पूछे जा रहे शिक्षा मंत्री पर? वो मुस्कुराकर कैसे कह सकते हैं? अरे साहब, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, 24 लाख छात्रों की भविष्य की बात है और हम बार बार ये मांग कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी हमारे नेता कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर संसद तक ये आंदोलन कर रही है। इसलिए कर रही है क्योंकि हमने अपनी मैनिफेस्टो में एक भर्ती, जिस तरीके से लगातार अगर पेपर लीक होते हैं तो एक विधान बनाया, हमने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला। लेकिन आज आप देखिए कि जो सत्ता पक्ष है वो तो इस बात को स्वीकार करने, अकाउंटेबल ही नहीं है, जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। आप बताइए, डॉक्टर्स को क्या कहते हैं? डॉक्टर्स को तो भगवान का रूप कहते हैं। और जब डॉक्टर बनने की प्रक्रिया ही अस्वस्थ हो तो क्या वो एक अच्छा देश को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इस पर पूरी जांच होनी चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं। अब धर्मेंद्र प्रधान जी का नया स्टेटमेंट आया है, वो आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा है कि एनटीए में बदलाव की जरूरत है, दोषियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। मान रही है सरकार इस बात को? देखिए, ये एक वो कवर अप, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब लगातार इतने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं तब आकर वो बोल रहे हैं, इससे पहले तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। देखिए, ये सरकार जिस तरीके से इस देश ने किसान आंदोलन भी देखा था, 750 किसानों ने शहादतें दी। अब आप देखेंगे कि हर एक घंटे के अंदर 2 बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं। भारत युवाओं का देश है। हमारी क्या छवि बन रही है कि हमारे यहाँ जो युवा है, भारत युवाओं का देश कहा जाता है, वहां ये हालत बन गई है। देखिए, मैं राजनीति, अगर हम लोगों को कहा जा रहा है राजनीति कर रहे, नहीं, आज हम राजनीति पर बात नहीं कर रहे। आज हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए, एक नागरिक होने के नाते हम ये सोचे कि अगर हमारे घर के अंदर भी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके ऊपर क्या बीत रही है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। और इसमें साथ में अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अगर धर्मेंद्र प्रधान साहब आते और ये अकाउंटेबल होते, जवाबदेही लेने को तैयार हो जाते और इसको लेकर साफ करते कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह ये घोटाला है, परत दर और खुलेंगी कि किस तरीके का शिक्षा माफिया है, नेक्सस बना हुआ है। और इस कोरोनोलॉजी को भी समझने की जरूरत है कि ये सब शुरुआत कहां से हुई है। आप बताइए कि लगातार डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं ये एक पेपर नहीं करवा सकते हैं कंडक्ट, और ये देश संभालने चले हैं। टीना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी दूध के धुले हैं या सभी ने एक्शन लिया, ऐसा नहीं है, हर राज्य में प्रॉब्लम है। लेकिन राजस्थान में इससे पहले आपकी सरकार थी, वहां पर आप देखिए कोटा के कितने मामले आए, वहां पर भी पेपर लीक की समस्या हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम थी ऐसी। लेकिन क्या आपकी सरकार उसको सही कर पाई? क्या कोई ऐसा सिस्टम बना पाई? क्या कोई ऐसा कानून बना पाई? मैडम, क्या हमने राजस्थान में कानून नहीं बनाया? क्या हमने राजस्थान में कानून नहीं बनाया? क्या हमने 10 वर्ष की सजा के लिए प्रावधान नहीं किया? क्या आप बताइए, सरकार ने क्या किया? हल हो गई? और रुक गए मामले? नहीं, आप बताइए कि कानून तो बना रहे हैं हम, लोगों को एक डर का, और कहां हुए इतने सारे केसेस? आप बताइए, यहाँ तो 24 लाख छात्रों की बात हो रही है और हमने कानून बनाया और हम तो सरकार में आते तो हम तो ये पूरी तरीके से इसको लागू करते। लेकिन अब देखिए, ये तो 1/3 सरकार बन गई है
अब 1/3 सरकार है, तो मोदी साहब को सोचना चाहिए कि कब तक आप बधाई संदेश लेते रहेंगे दूसरे देशों से। आप अपने छात्रों की तरफ ध्यान दीजिए। और चलिए लोग ठीक है। बस आज कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय घोटाला बना देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देनी चाहिए। इससे पहले आप अपनी लीडरशिप को क्यों नहीं कहते हैं? आपको ठीक कहना है। चाहिए जेडीयू ना कि प्रवक्ता स्वीकार अनुप्रिया जी भी चाहिए। मेरे साथ जुड़ और गई किस- हैं। अनुप्रिया जी,